हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूटी, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आपने गुरु जी से सुना प्रदोष का उपाय, यह उपाय हमें शुक्ल पक्ष के प्रदोष का ही करना है। इस उपाय के लिए हमें एक तांबे का कलश लेना है। कलश हमें तांबे का ही लेना है। कलश के अंदर
11 सफेद पुष्प और 11 ही बेलपत्री के पत्ते डालकर शिव मंदिर में जाना है। साथ में लाल चंदन को घिसकर लेकर जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी के ऊपर करना है और उसके बाद जो कलश में आप सफेद पुष्प और बेलपत्री लेकर गए हैं वह भगवान शंकर को समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय जल की धारा हमें दिखनी चाहिए, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। पूजा करने के बाद जब आप घर वापस आए तो जलाधारी पर लगे हुए चंदन को थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर लगाकर लेकर आए और उस चंदन को अपने घर के मेन गेट पर लगा दें। जब आप किसी कार्य के लिए जाएं तो उस चंदन लगी जगह को छू कर ही जाएं। काम में सफलता अवश्य मिलेगी, पर याद रहे यह उपाय शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन ही करना है। दोस्तों, गुरु जी के बताए हुए किसी भी उपाय से अगर आप में से किसी को लाभ हुआ है तो आप कमेंट में आकर जरूर बताएं। अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव सबका मंगल करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।